प्रिय विद्यार्थियों, हम कल पढ़ रहे थे नाउन, और नाउन के अंतर्गत हम लोगों ने नाउन की परिभाषा पढ़ी, नाउन किसे कहते हैं। उसके बाद में नाउन के प्रकार पढ़े कि नाउन 5 प्रकार की होती है। कल हम चर्चा कर रहे थे नाउनों के उदाहरण की ओर हम आ रहे थे, और उसमें हमने सबसे पहले प्रॉपर नाउन को पढ़ा। प्रॉपर नाउन में हम लोगों ने उदाहरण देखे। उसके बाद में हम आते हैं सेकंड नंबर पर, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की हम बातें करें तो इसका तात्पर्य होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति को बताती है। जैसे पहला उदाहरण है, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। ये जो हमारा नाउन है डॉग, ये संपूर्ण जाति को बताता है कि कुत्ते वफादार होते हैं। इसके बाद में डॉक्टर शब्द है, मेल हो चाहे फीमेल हो, डॉक्टर का प्रयोग किया जाता है। ये कॉमन नाउन है। फिश, जितनी भी मछलियां हैं जिसका प्रयोग किया जाता है, फिश लिव इन वाटर, मछलियां पानी में रहती हैं। देखिए इसका बहुवचन भी फिश होता है, FISH। इसलिए यहाँ पर वर्ब कौन सी है? ये बहुवचन वाली वर्ब है। गर्ल इज डांसिंग, बॉयज प्ले इन द फील्ड। ये जितने भी उदाहरण हैं कॉमन नाउन के हैं। कॉमन नाउन की हिंदी होती है जातिवाचक संज्ञा, जिससे संपूर्ण जाति का बोध होता है। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, ही इज ए डॉक्टर, फिश लिव इन द वाटर, गर्ल इज डांसिंग, बॉयज प्ले इन द फील्ड। नाउन के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हमने कैसे पहचान की ये नाउन है। भाई नाउन के अर्थ को निश्चित करने के लिए डिटर्मिनर्स का प्रयोग किया जाता है, जिसमें उसका एक पार्ट है आर्टिकल। दी लगा, ये आपका नाउन हुआ। तो ये जितने भी उदाहरण हैं ये कॉमन नाउन के हैं। कल हमने पढ़े थे प्रॉपर नाउन। इसके बाद नंबर 3 पे आते हैं हम लोग, कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक या संग्रहवाचक संज्ञा के नाम से जाते हैं। कलेक्टिव समूह या संग्रहवाचक संज्ञा। जैसा कि अर्थ से स्पष्ट हो रहा है, समूह, ग्रुप। जैसे अवर टीम वॉन द मैच, इंडियन आर्मी फॉट ब्रेवरली, आई एम मॉनिटर ऑफ माई क्लास, ए क्राउड गैदर्ड दियर। अब इसमें छांटना है कि किस जगह पर कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हुआ है। देखिए इस जगह टीम, ग्रुप हो गया, खिलाड़ियों का समूह। अवर टीम वॉन द मैच, ये कलेक्टिव नाउन हो गया। अगले में छाटिया कलेक्टिव नाउन कौन सा है? आर्मी। कौन सा है? आर्मी। एग्जाम में यही पूछा जाता है, आपको एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे। एग्जाम्पल देने के बाद में आपसे पूछेगा दिए गए उदाहरणों में से कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन को छाटिए। उस समय प्रत्येक सेंटेंस पर फोकस देना पड़ेगा
पार्ट ऑफ स्पीच की प्रत्येक चीज़ को देखते रहेंगे, हमें मालूम पड़ेगा इस जगह नाउन हुआ, नाउन में किसका प्रयोग हुआ है। जैसे अगला है आई एम मॉनिटर ऑफ माई क्लास, इसमें से आप कलेक्टिव नाउन को छाटिएगा तो समूह आता है, ये क्या हो गया आपका क्लास, कलेक्टिव नाउन हो गया। अगला है क्राउड गैदर्ड दिया, तो हम कल पढ़ रहे थे मूव, क्राउड, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, इसके अंतर्गत। तो ये कॉमन नाउन हुआ, ये अपना। अब हम आते हैं अगले नाउन पर जिसका नाम है मटेरियल नाउन, इसको कहते हैं पदार्थवाचक। कल पढ़ लिया था हमने, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक से। हिंदी क्या हुई इसकी, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक से। जैसे कॉपर इज ए यूजफुल मेटल, अब कॉपर क्या है, मेटल, ये हो गया। इसमें क्या है, माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, गोल्ड क्या, ब्रास इज येलो, पीतल। द गर्ल इज बियरिंग ग्लास बेंगल्स, बेंगल्स इसकी पहन रखी है, ग्लास, ग्लास माने कांच, कांच भाई बेंगल चूड़ी होती है। अब ये उदाहरणों से हमें मालूम पड़ गया कि सब जातिवाचक ये होती हैं, कलेक्टिव नाउन ये होता है, मटेरियल नाउन ये होता है। अब हम पढ़ेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन गुणवाचक या भाववाचक संज्ञा, क्या होती है, गुणवाचक या भाववाचक, जिसको केवल आप लोग महसूस कर सकते हैं। इसकी हिंदी क्या होगी, गुणवाचक या भाववाचक संज्ञा। जैसे उदाहरण लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। शी इज वेरी शी इज वेरी ब्रेव। ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति होती है, हमने इसमें पढ़ लिया। ब्यूटी इज ओनली 9 days बंड। अभी जितने भी हमने एग्जाम पढ़े हैं ये किसके हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, गुणवाचक या भाववाचक संज्ञा। अब हमने पढ़ लिया कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, हमने पढ़ लिया कि संज्ञा के कौन कौन से उदाहरण होते हैं, ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब हमने कल एक बात पढ़ी थी, बेसिकली जो संज्ञा होती है वो 2 प्रकार की होती है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। यदि हम इसके और क्लासिफिकेशन करें तो संज्ञा के हम और भी रूप ले लें। देखिए, नाउन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं नाउन में नंबर यानी कि वचन। हमने कल बात की थी वचन में कि नाउन के जो वचन है 2 भागों में बांटा गया है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नंबर्स, नंबर के 2 प्रकार होते हैं, एक है सिंगुलर, एक है प्लूरल। सिंगुलर को एक वचन कहा जाता है, प्लूरल को बहुवचन कहा जाता है। अब बात आती है कि सिंगुलर नाउन होता क्या है। इससे एक व्यक्ति, एक स्थान या एक वस्तु का बोध होता है।
भाई सिंगुलर नाउन, इसमें एक व्यक्ति आता है, एक स्थान आ सकता है, एक वस्तु आ सकती है, अर्थात इससे एक व्यक्ति, एक स्थान या एक वस्तु का बोध होता है। उदाहरण के लिए जैसे बॉय, गर्ल, टेबल, पेन, चेयर, कॉपी, कप, कुछ भी हो सकता है, केवल एक का बोध कराता है। क्या बोध कराता है? केवल एक का बोध कराता है। फिर आता है इसके बाद में प्लूरल नाउन, इससे एक से अधिक व्यक्ति, स्थानीय वस्तुओं का बोध होता है, इनका बहुवचन हो गया। जैसे बॉयज़, गर्ल्स, टेबल्स, पेन्स, चेयर्स। अब हम पढ़ेंगे चेंजिंग सिंगुलर टू प्लूरल, अर्थात सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाए जाते हैं या एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है। प्राय हम पहला नियम पढ़ते हैं, कॉमन है ये। प्राय एक वचन से बहुवचन बनाते समय संज्ञाओं के अंत में एस जोड़ देते हैं। ये कॉमन नियम है कि एक वचन से जब हम बहुवचन बनाते हैं तो हम क्या जोड़ देते हैं? एस जोड़ देते हैं। प्राय एक वचन से बहुवचन बनाते समय संज्ञाओं के अंत में एस जोड़ देते हैं। जैसे बॉय, बॉय का वचन क्या होगा? प्राय, हमेशा नहीं, बॉयज। यहाँ पर क्या हो जाएगा? गर्ल्स। पेन का क्या हो गया? पेन्स। हो गया। ढेर सारे उदाहरण ले लो, जैसे कप है, कप का क्या हो गया? कप्स। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं, हमेशा ऐसा नहीं है कि हम इसमें एस जोड़ते हैं। कुछ ऐसे भी शब्द हैं, इन शब्दों का अपवाद भी है, उसमें एस नहीं जोड़ा जाता है, उसके और भी नियम हम पढ़ेंगे। देखिए, किंतु कुछ नाउन ऐसे होते हैं उनके अंत में पहले से ही एस लगा हुआ होता है, वे बहुवचन नहीं होते हैं, वो एक वचन ही होते हैं। जैसे न्यूज़ है, गैलन्स है, समन्स है, के अंत में एस होने पर भी ये सिंगुलर है। ये नहीं है केवल एस लग गया बहुवचन हो गया। जैसे आपका न्यूज़ शब्द है, ये बना है NEWS, 4 शब्द हो गए, यानी कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, 4 दिशा हो गई। 4 दिशाओं से जो समाचार मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? न्यूज। गैलन्स है, खेल है, समन्स है, बुलावा है, इनमें ऑलरेडी क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। तो ये अपवाद है। हम नियम पढ़ रहे थे कि प्राय शब्दों के अंत में क्या लगा देते हैं? एस लगाने पर क्या बन जाते हैं? वो बहुवचन बन जाते हैं। हम पढ़ रहे थे ये चीज़। लेकिन कुछ शब्द क्या है जिनके ऑलरेडी क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है, लेकिन ये एक वचन के हैं। ये क्या है? एक वचन के हैं। और इनके साथ में जो वर्ब आएगी, क्या आएगी भैया? जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर होती है। कैसी होती है वो? सिंगुलर की होती है, वो भी एक वचन की। नियम दूसरा पढ़ते हैं कि जिन नाउन के अंत में, पढ़ रखा है आप लोगों ने, छोटी कक्षाओं में पढ़ रखा है, पहले पढ़ लिया होगा, कि जिन नाउन के अंत में एस, डबल एस, CH, SH, X, Z और एक नियम पढ़ा होगा आप लोगों ने, वो भी है, वो आता है तो उनका प्लूरल बनाते समय उनके अंत में क्या लगा देते हैं? ES जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ES जोड़ देते हैं। हम नियम पढ़ते हैं प्राय। अब जैसे देखिएगा, बस है, शब्द देखिएगा, बस है, अंत में एस है, क्लास एस है, बॉक्स एक्स है, प्रिंसेस एस है, डैश एस है,
डिच, खाई होती है, डिच मन क्या होती है, खाई, क्या होती है, खाई। इनके अंत में हमारा नियम से फॉलो कर रहे हैं, यानी हमारा जो नियम कह रहा है कि जिन नाउन के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स जेड आता है तो उनका प्लूरल बनाते समय ई एस जोड़ देते हैं। इनका हम क्या बनाएंगे भैया, देखिएगा, सब में यस लग गया, जोड़ दिया। लेकिन कुछ अपवाद हैं, यानी कि ये जो नियम है इसमें कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं कुछ, यानी कि प्राय ऐसा नहीं होता है। कुछ शब्द हैं जिनके कुछ अपवाद भी हैं, इस नियम को जो फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसे स्टोमक, इसको क्या बोलते हैं, स्टोमक। अब स्टोक में हालांकि सी एच इसके अंत में है, क्या दे रखा है इसमें, सी एच दे रखा है, स्टोमक। अब के की ध्वनि आ रही, किसकी ध्वनि आ रही है, के की ध्वनि आ रही, इसमें क्या लगा, केवल एस। लोकस है तो लूसी हो गया, है रेडियस है, रेडी हो गया, ऑक्स है, ऑक्सन हो गया। हालांकि शब्द के अंत में ये है, एक्स है, ये है, ये है, ये है, लेकिन फिर भी इनके क्या है, कुछ अपवाद है। क्या है, अपवाद। अर्थात ये जरूर नहीं है, ये नियम को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, ये नियम का अपवाद के रूप में बता रहे हैं कि हमने पढ़ रखा है कि जिन संज्ञाओं के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड, एक्स या ओ आता है तो इनका प्लूरल बनाते समय ई एस जोड़ देते हैं। जैसा कि हमने उदाहरण देखे, इनके कुछ अपवाद भी हैं, इनके कुछ अपवाद भी है। परीक्षाओं में प्राय अपवाद में से पूछ लेता है, भाई नियम तो सब पढ़ रहे हैं, कुछ अपवाद में से पूछ लेता है। अगला नियम है कि कुछ नाउनों के अंत में ओ आता है, उससे पूर्व कोई व्यंजन वर्ण हो तो उसका बहुवचन बनाते समय ई एस जोड़ देते हैं। नियम देखिएगा, सबके अंत में क्या आ रहा है, ओ। तो कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके अंत में अंत क्या आता है, ओ आता है। क्या आता है, ओ। हालांकि नियम ने अभी पढ़ा था कि जिन संज्ञा शब्दों के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स और या डबल जेड हो तो हम क्या लगा देते हैं, ई एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ई एस। तो हम इसमें स्पेशल और पढ़ रहे हैं, एक बार ओ वाला नियम पढ़ लेते हैं कि कुछ नाउनों के अंत में ओ आता है और उससे पूर्व कोई आता है व्यंजन वर्ण हो। क्या हो, व्यंजन। हम पढ़ते हैं इंग्लिश में वोवेल्स पढ़ते हैं। ये कितने होते हैं बेटा, 5 होते हैं। कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ और यू। इनके अलावा क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स। ये कितने होते हैं, 21 होते हैं। तो हमारा नियम क्या कह रहा है कि कुछ नाउनों के अंत में ओ आता है और उससे पूर्व कोई व्यंजन वर्ण हो। क्या हो, व्यंजन वर्ण। अब देखिएगा इनसे पूर्व क्या है, व्यंजन वर्ण है या नहीं। देखिएगा सबसे पहले उनसे पूर्व क्या है, व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण है तो नियम क्या कर रहा है, तो इनका बहुवचन बनाते समय क्या जोड़ देंगे, इनमें ई एस। क्या जोड़ देंगे, ई एस। सब में ई एस लगा दो, लगा दिए ई एस। अब ई एस आपने लगाया है तो सीधी सी बात है, ई एस लगाने पर इसका बहुवचन बन जाएगा। जैसे हीरो का हीरोज, क्या बन जाएगा इसका, हीरोज बन जाएगा। इसका क्या बन जाएगा, इकोज, पोटैटोज। इसका बन गया मैंगोज। इसका बन गया निग्रोज। एक जाति होती है निग्रो। एक आपका ये पढ़ा होगा आपने, ज्वालामुखी। तो हीरो हो गया नायक, प्रतिध्वनि हो गई, आलू,
पोटैटो, आम हो गया, हाँ, निग्रो जाति है एक, निग्रो एक जाति है, ये आपका हो गया ज्वालामुखी। हमारा नियम कहता है कि जिन शब्दों के अंत में ओ होता है तो उसका यदि हम बहुवचन बनाते हैं तो उसमें हम ईएस जोड़ देते हैं। हीरोज, इकोज, पोटैटोज, मैंगोज, निग्रो, ये एक जाति विशेष है, जाति विशेष है ये। निग्रो एक जाति है, निग्रो, निग्रो एक जाति है। लेकिन इसके भी अपवाद हैं, इस नियम के भी अपवाद हैं कि कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में ओ है, ओ से पहले व्यंजन वर्ण है, फिर भी हम उसमें यस नहीं जोड़ते। जैसे देखिएगा ओ क्या है, ये है, जितने भी आप उदाहरण दे रहे हो। चलो कुछ अपवाद में है, ये हमने रेडियो वाला ले लिया है, रेडियो वाला ये डबल ओ वाला है, हम इसको अंत में पढ़ते हैं, यहाँ पर पढ़ लेंगे इसका, मोबाइल्स वाला इसमें है, ये वाला भी है, इसको भी हम इसमें पढ़ लेंगे, दोनों वालों को, इसको भी हम इसमें पढ़ेंगे, इसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब देखिए डायनेमो ओ है, इसके बाद में क्या बनेगा, ये DYNAMOS, केवल एस लगेगा, चलेगा, केवल एस। पियानो है जैसे, केवल एस। फोटो है, ये परीक्षा में पूछता है प्राय, ये एग्जाम पूछता है। फोटोज, सोलोज है, एकमात्र, ये हम पढ़ेंगे इसमें। रेडियोज, तो रेडियो नहीं होकर के रेडियोज होता है क्या। मेमेंटो, प्रतीक चिन्ह होता है। किलोज, किलोज होता है। फोर्टिफेलोज होता है। कुल मिला के इसमें एस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं, यानी इससे का अपवाद है, इसमें क्या है, अपवाद है। ये सारी चीज़ें हैं, फिर भी हम इसमें क्या लगा रहे हैं, एस लगा रहे हैं। हम अगला नियम पढ़ते हैं, नंबर 4, कि यदि किसी शब्द के अंत में डबल वोवेल्स आए, एक दो बार क्या जाए, स्वर आ जाता है, तो केवल एस जोड़ते हैं। केवल क्या जोड़ते हैं, एस। क्या बनाने के लिए, बहुवचन बनाने के लिए। तो देखिएगा इसमें डबल भी आ गया, डबल ई आ गया, इसमें डबल ओ आ गया, इसमें डबल ई आ गया, इसमें ये आ गया, इसमें आ गया, सब में डबल स्वर है। इनका बहुवचन कैसे बनाएंगे, 20। क्या बन गया, 20। जूस, ट्रीज, रेडियोज। प्राय एग्जाम में अब बाद में ज़रूर पूछता है, उनमें इसको याद करने पड़ेंगे, उनको रटना पड़ेगा कि कौन से शब्द के साथ में कैसा जोड़ा जाता है। सामान्य नियम तो आप लोग सीख ही जाओगे, लेकिन जो विशेष नियम है उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा कि किसके साथ में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। देखिए अगला रूल पढ़ रहे हैं हम, चौथे वाला, नंबर 4, यदि किसी संज्ञा शब्द के अंत में, यदि किसी संज्ञा शब्द के अंत में के
अंत में बाई हो। यदि किसी संज्ञा शब्द के अंत में बाई हो और बाई से पहले कोई व्यंजन वर्ण हो तो एक वचन से बहुवचन बनाते समय बाई को हटाकर IES लगा देते। नियम क्या करा? यदि किसी संज्ञा शब्द के अंत में बाई हो और बाई से पहले कोई व्यंजन वर्ण हो तो एक वचन से बहुवचन बनाते समय बाई को हटा देते हैं और उसके स्थान पर IES लगा देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बेबी, फ्लाई, क्राई, लेडी, फैमिली। लिखते चलें, बेबी, फ्लाई, क्राई, लेडी, फैमिली, एनिमी। एनिमी भी लिख सकते हैं आप लोग, स्काई भी लिख सकते हैं, स्काई। कंट्री है, रिप्लाई है, पोनी है। तो देखिए बेबी का क्या हो जाएगा? बेबीज। क्या हो जाएगा? इसमें बाई है, बाई से पहले क्या है? व्यंजन वर्ण दे रखा है। फ्लाई का फ्लाइज, क्राइज, लेडीज, फैमिलीज, एनिमीज, स्काइज, कंट्रीज, रिफ्लाइज, ये हमारा पांचवा नियम हो गया। यदि किसी संज्ञा शब्द के अंत में बाई हो और बाई से पहले कोई व्यंजन वर्ण हो तो एक वचन से बहुवचन बनाते समय बाई को हटा करके और IES लगा देते हैं। तो हमारे कौन कौन शब्द हो गए इसके लिए? बेबी, फ्लाई, क्राई, लेडी, फैमिली, एनिमी, स्काई, कंट्री, रिप्लाई, पोनी। बेईमान बच्चा होता है, छोटा बच्चा। फ्लाई उड़ना, क्राई चीखना, चिल्लाना, रोना, लेडी माने भद्र महिला, फैमिली माने परिवार, एनी मान दुश्मन, स्काई माने आसमान, कंट्री मान देश, रिप्लाई माने प्रत्युत्तर देना, और पोनी माने खच्चर, एक विशेष प्रकार का घोड़े और उनका संकर करके एक पोनी गधे टाइप होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं। चलिए अब हमारी ये 5 नियम हो गए। कल हम पढ़ेंगे फिर अगले नियम के और इनके नंबर के कौन कौन से नियम होते हैं।